हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी का गर्मियों में जो है वो हम सेवा कैसे करें, उनको जो है वो गर्मी से बचाने के लिए हम किन किन बातों का जो है विशेष ध्यान रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्नान से। तो यहाँ पर मैंने लिया है दूध, दही और चंदन और गुलाब जल। तो जो स्नान का जल है उसमें मैंने थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर लिया है और अब लड्डू गोपाल जी का जो है वो स्नान करा रही हूँ। तो जो है वो पहले जल से स्नान कराया, फिर जो है वो दूध से स्नान करा रही हूँ, क्योंकि दूध जो है ठंडा होता है, इसीलिए जो है वो हम गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे ताकि गर्मियों में जो है वो उन्हें ठंडक मिले। आपको कच्चा दूध लेना है और दूध जो है वो फ्रिज का नहीं, आप जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखें, ज़्यादा जो है वो ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट मैं ले रही हूँ दही। तो जो वो दूध से स्नान कराने के बाद में दही से स्नान करा रही हूँ। आपको इस तरह से जो है वो दही स्नान कराना है और फिर आप जो है इस तरह से हल्के हल्के हाथों से जो है वो उनकी मसाज भी कर सकते हैं। तो हम जो है वो उनके पूरे ही शरीर पर ऐसे दही जो है वो लगाएंगे। तो ये जो वो दही से स्नान कराएंगे ताकि जो है वो उन्हें हम इन गर्मी से बचा सके और उनको जो है वो ठंडक मिल पाए। तो ये मैंने जो वो उनको दही से स्नान करा रही हूँ। अब जो वो दही से स्नान कराने के बाद में मैं वापस से जो है उनको जल से स्नान करा रही हूँ। तो ये जो है वो जल से स्नान कराया। अब जो है वो मैं चंदन से स्नान करा रही हूँ। तो आप इस तरह से जो है वो चंदन का लेप कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो अक्षय तृतीया के बाद में जो 21 दिन की चंदन यात्रा भी होती है। तो आप चंदन श्रृंगार भी उनको पूरे ही शरीर पर कर सकते हैं, या फिर अगर चंदन श्रृंगार नहीं कर सकते तो आप जो वो स्नान कराते समय इस तरह से जो वो चंदन उनको लगा सकते हैं। तो मैं जो वो पूरे ही शरीर पर ऐसे ही जो वो चंदन का लेप करूँगी और जो है वो कुछ देर उनको जो है वो हल्के हल्के जो वो मालिश आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो वो उनको पूरे ही शरीर पर जो है वो चंदन लगा लिया है, क्योंकि जो है वो अभी गर्मियाँ चल रही है तो सारे ही जो है वो भगवान जी के वृंदावन में भी जो है वो ये अक्षय तृतीया के बाद में 21 दिनों के लिए चंदन यात्रा होती है। जो चंदन जो है वो अलग अलग श्रृंगार भी होता है। तो आप इस तरह से भी जो है वो चंदन उनको लगा सकते हैं ताकि जो है वो उन्हें ठंडक मिल पाए। तो छोटे वाले गोपाल जी को भी हमने चंदन लगा लिया है। अब जो है मैं फिर से जो है वो सादे जल से जो है वो स्नान करा लूँगी। तो जो है वो आप देख सकते हैं चंदन भी जो ये बिल्कुल इजीली जो है वो निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है वो जल से स्नान कराने के बाद में एक नैपकिन से जो है वो अच्छे से पोंछ लेंगे। तो अभी जो है वो सारा ही चंदन निकल गया है। तो अब जो है वो मैं उन्हें पोंछ लूँगी सादे जो है वो कॉटन के रुमाल से। अब जो है मैं इत्र की मालिश करूँगी। तो ये जो है चंदन का इत्र है, इत्र भी जो है वो ठंडा होता है, तो गर्मियों से बचाने के लिए हम इत्र की मालिश करेंगे। तो अभी जो वो मैंने थोड़ा सा अपने हाथों में इत्र लिया है और उनके हाथों पैरों में जो वो हल्के हल्के हाथों से वो चंदन के इत्र की मालिश करेंगे। तो जो वो ये मालिश आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर रात में उन्हें जब सुलाते हैं तभी भी इत्र की मालिश आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही जो है वो आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मालिश करनी है। मैंने दोनों ही लाला को जो है वो चंदन का इत्र से मालिश कर ली है। अब उनकी ड्रेस जो वो बिल्कुल ही हल्की है, ये जो वो धोती है और ये पटका है। तो बिल्कुल ही गर्मियों में जो वो लाइट सी ड्रेस में पहनाने की कोशिश करती हूँ, ना ज़्यादा जो वो श्रृंगार, बिल्कुल लाइट श्रृंगार रखती हूँ। तो ये जो वो अभी एक पटका है। तो ये छोटे लाल जी हैं, उनको जो है वो धोती तो पहनानी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए मैं जो वो इस पटके को ही इस तरह से जो वो उनके वस्त्र बनाकर जो है वो उनको पहना देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी पटके को जो है वो वस्त्र बनाकर ऐसे पहना दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी है और गोपाल जी भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब जो ये कान्हा जी हैं उन्हें मैंने जो है वो ये कॉटन के लंगोट पहना दी है। तो अब जो मैं उन्हें पहनाऊँगी धोती। तो ये जो है वो धोती है कॉटन की, तो ये पहले मैं उनको पहना दूँगी। जो है वो ये धोती कैसे बनाते हैं ये भी बिल्कुल आसान है, मैं इस चैनल पर भी अपलोड कर दूँगी। ये धोती बनाकर ये मैंने खुद से ही बनाई है और बहुत ही सिंपल है, आप भी जो है वो ईज़िली बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो पीछे मैंने डोरी रखी है ताकि जो है वो ईज़िली हम उनके फिटिंग से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने धोती पहना दी। आप देख सकते हैं पीछे से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ लगती है। तो अब ये पटका है, आप पटके को कई स्टाइल में जो है वो बांध सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं या लेफ़्ट राइट इस तरह से भी जो आप स्टाइल कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इस तरह से भी पहना सकते हैं।
मैं तो उन्हें अलग अलग स्टाइल से जो है पहनाती हूँ। आज जो मैं इस तरह से आपको पहना कर बताती हूँ। तो इस तरह का मैंने कमरबंद बनाया है, जो कि आप इसको कमरबंद की आसान मदद से जब इसको बांध सकते हैं, या फिर कोई भी जो वो नेकलेस हो उसको भी आप इस तरह से जो वो बांध सकते हैं। आप देख सकते हो कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये जो है वो काजल है, तो मैं ये जो है वो पर्सनली गोपाल जी के लिए यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि मैंने गोपाल जी पर कोई जो है वो परमानेंट श्रृंगार नहीं करवाया है, तो मैं सिर्फ उनके आईब्रोज ही बना लेती हूँ। फिर जब ये चंदन अगर आप गोपाल जी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो खुद के यूज़ में ना लें, सिर्फ उनके ही यूज़ में रखें। मैं उनके श्रृंगार के साथ में ही रख लेती हूँ। और इस तरह से काजल से जो उनके गाल पर डॉट बना लेती हूँ, ताकि उनको किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि हर दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। फिर ये जो वो गोपी चंदन है, तो इससे मैं जो है वो उनका तिलक लगाया है, और थोड़ा बहुत जो है वो गोपी चंदन से मैं श्रृंगार करूँगी। तो आप देख सकते हैं इस श्रृंगार से भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है, तो गर्मियों में जो है वो ये चंदन बचाएगा अभी गर्मियों से। तो ये भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। आप देख सकते हैं सूखने के बाद जो बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा जो है वो आप विजिबल जो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब जो है वो मैं उनको गले में नेकलेस में जो है वो मोती की जो है वो सिंपल सी माला पहनाऊंगी, क्योंकि हैवी श्रृंगार नहीं करना है। तो बस हाथों में जो है वो कड़े पहनाए हैं, कानों में जो इयररिंग्स पहना देंगे, और फिर ये उनकी पगड़ी। तो आप देख सकते हैं इतने ही श्रृंगार में भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और ये जो है वो हीरा है जो मैं उन्हें रोज़ धराती हूँ, तो ये जो है वो हीरा भी हम उनको धरा देंगे। अब जो है वो गर्मियों से बचाने के लिए हम उनके जल को कैसे ठंडा रखें, तो ये एक मिट्टी का पात्र है, जिस पर जो है वो मैंने कॉटन का कपड़ा जो है वो गीला करके ऐसे लपेट लेना है। तो आप अगर आप इस तरह से ट्राई करके देखिए, ये जल जो है इतना ज़्यादा ठंडा रहता है। पूरी अगर आप रात में रख रहे हैं तो सुबह तक जो है वो ठंडा ही होता है, और पूरे दिन भी जो है वो ऐसे ठंडा ही रहता है। और हमें जो है इस रूमाल को अगर सूख जाता है तो थोड़ा सा गीला कर लेना है, ताकि जो वापस से जल ठंडा हो जाए। और क्योंकि गर्मियाँ चल रही है, तो गोपाल जी के पास जो वो जल ज़रूर से होना चाहिए। इस तरह से आप तुलसी दल डाल के जो है वो इस तरह से मटके में उनके पास ही मैं रख देती हूँ, ताकि जब उन्हें जब भी प्यास लगे तो वो जो वो जल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आप गोपाल जी का श्रृंगार जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं बड़े ही ज़्यादा जो है गोपाल जी हमारे प्यारे लग रहे हैं धोती में। अब जो है वो ये फूलों की माला है, तो गर्मियों में जैसे फूल भी ठंडे होते हैं, तो मैं उनको फूलों की माला भी पहनाती हूँ। और क्योंकि इस टाइम में जो है वो फूल बंगले भी जो है वो बनते हैं ठाकुर जी के, तो हम जो है वो फूलों की माला से भी उस भाव से उनको धरा सकते हैं। और आप देख लीजिए ये जो है वो छोटे गोपाल जी का श्रृंगार है, ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये था मेरा आज का जो है वो वीडियो व्लॉग, जो कि गर्मियों में जो है वो ठाकुर जी की स्पेशली हम सेवा किस तरह से करें, ताकि उनको जो है वो हम गर्मियों से बचा सकें। वीडियो कैसा लगा आप जो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस जो है इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।